चलिए प्रश्नावली 2 का हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। ठीक है, ये आयु संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। आयु का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में दिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन 11 है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ज्ञात करना है? मेरी और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना मेरी वर्तमान आयु, माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेंगे, माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष और तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आप यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो जब भी 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व शब्द आ गया तो क्या करेंगे, जो वर्तमान आयु माने हैं उसमें घटाते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो मेरी अभी वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तथा मेरे, ये पूर्व की स्थिति है। ठीक है, तथा मेरे पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना गया है, y माना गया है। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 5 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। प्रथम स्थिति लिखेंगे, यहीं पे समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना अगर आप लोग सीख गए तो फिर प्रश्न हल आसानी से कर सकते हैं। प्रथम स्थिति, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, x माइनस 5। ठीक, इक्वल मेरे पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु कितनी थी, y माइनस 5। ठीक, की तिगुनी हो जाएगी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, इसको पूरे को 3 से गुणा कर देंगे। समझ गए? अब इसको हल कर देंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 पंचे 15। अब ये y वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 3y इधर आके माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 इधर आके प्लस 5 होगा और ये माइनस 15, ये इस प्रकार से। तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये 5 वर्ष पूर्व की स्थिति थी और ये 10 वर्ष पश्चात की स्थिति। तो पश्चात में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान आयु क्या माना गया था, मेरी वर्तमान आयु x था, तो 10 साल के बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो जो वर्तमान आयु था x, उसमें से 10 जोड़ देंगे, ये x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, और मेरे पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद, तो वर्तमान आयु पुत्र की क्या माना गया था, y माना गया था, उसमें भी 10 जोड़ देंगे तो y प्लस 10। ठीक, तो
पश्चात में जोड़ते हैं, पूर्व में घटाते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार यहाँ आ जाएगा द्वितीय स्थिति, यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति। प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी है? x + 10। 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु कितनी है? y + 10। इसकी दुगुनी हो जाएगी, तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये x + 10 = 2y प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूने 20। अब ये y वाले को इधर लाके पक्षांतर करके एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये x, ये +2y इधर आके हो जाएगा -2y, ये हो गया -2y बराबर 20, और ये 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक, अब ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? विलोपन विधि से या किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, तो यही पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक, तो समीकरण 1 क्या है? पहले इसको लिख लेते हैं, x - 3y = -10। समीकरण 2 क्या है? x - 2y = 10। अब यहाँ पे देखिए, ठीक, ये -3y - 2y गुणांक अलग अलग है, x का गुणांक यहाँ पर समान है। ठीक है, x दोनों में x है, लेकिन दोनों का साइन जो है वो सेम है, दोनों प्लस में है, तो साइन को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब भी साइन को बदलना रहता है तो घटाने पर करके लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, तो +x - x यहाँ से कैंसिल हो गया, -3y और ये +2y, तो -3y में 2y को कम कर देंगे तो आ जाएगा -y बराबर -10 और -10, ये हो जाएगा -20। ठीक, माइनस को हटा देंगे तो y बराबर 20। अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख करके x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? x - 3y = -10, x - 3y का मान कितना आया? 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर -10। ठीक है, अब ये x माइनस 20 गुना 3, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 बराबर -10, -60 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर -10 + 60, 60 में 10 कम कर देंगे तो x का मान कितना आ गया? 50। ठीक, ये x का मान 50 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। ठीक है, मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या होगा इसका? मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो मेरे और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो बोला है, तो सबसे पहले मान लेंगे x मेरी आयु, पुत्र की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो याद रखना है कि पूर्व में क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु रहेगा उसमें से घटाना है।
जितना भी वर्ष बोलेगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये x माइनस 5 और ये y माइनस 5 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, इसलिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा। ठीक, फिर 10 वर्ष पश्चात दूसरे स्थिति में, तो पश्चात में क्या करना है, जो वर्तमान आयु माना गया x और y उसमें जोड़ना है, तो x प्लस 10 हो जाएगा और इसका y प्लस 10 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो ये मेरी आयु अरे पुत्र की आयु, इसको 2 से गुणा करके ये एक समीकरण प्राप्त होगा। फिर ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकालते हैं, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इस प्रकार के और क्वेश्चन की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो व्हाट्सएप नंबर या जो नंबर नीचे दिया रहेगा उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं।